हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दीपांग वाइब्स पे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीएस कोड पे एक्सटेंशन ऐड करने के लिए। तो वीएस कोड क्या है? एक एप्लीकेशन है जो प्रोग्रामर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसमें होता क्या है, वीएस कोड में कुछ काफ़ी प्री इंस्टॉल्ड काफ़ी सारे एक्सटेंशन आते हैं जो प्रोग्रामर्स को हेल्प करते हैं उनकी कोडिंग एफर्ट को थोड़ा ईजी करने के लिए। तो आज हम ये सीखेंगे कि अगर आपको अपना खुद का एक्सटेंशन बनाना है जो वीएस कोड में आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो है बेसिक जावास्क्रिप्ट की नॉलेज, यानी वनीला जावास्क्रिप्ट जो होती है। अगर आपको वनीला जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज है तो आप अपना पहला कस्टम एक्सटेंशन बना के वीएस कोड में ऐड करके यूज कर सकते हैं। तो अब देर नहीं करते और ओपन करते हैं हमारा लैपटॉप का स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सटेंशन का डेवलपमेंट। तो गाइस पहुंच गए हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा एक्सटेंशन का क्रिएशन। तो जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं। मतलब ये 4-5 आइटम्स ही हैं जिसमें आप अपना एक पहला एक्सटेंशन बना पाओगे जिनको यूज़ करके। तो इस पर करना क्या है, पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर मैं इम्प्लीमेंट करके बताऊँगा। वीएस कोड का हमारा जो जब भी आप इंस्टॉल करते हो .vs कोड करके एक डायरेक्टरी बन जाती है हमारी रूट फोल्डर पे। उसके अंदर आपको एक अपना फोल्डर बनाना है जिस नाम का आपको एक्सटेंशन चाहिए। उसके अंदर ये 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल डालनी है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और एक है आपका एक्सटेंशन का जो बिहेवियर है, जो इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहते हो एक्सटेंशन पे। थर्ड चीज है, आपको एक पैकेज इंस्टॉलर यूज करके ये VSCE विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन, इस पैकेज को इंस्टॉल करना है ग्लोबली, ताकि आप किसी भी डायरेक्टरी में जाके अपना एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ये कमांड आपकी एग्जीक्यूटेबल होगी हर डायरेक्टरी पे। और उसके बाद आपका वंस आप इस अप्रोच तक डन हो गए तो आपका एक्सटेंशन बन गया है। उसके बाद आपको करना है बस इम्पोर्ट। तो अब ये थ्योरेटिकल डिस्कस नहीं करते, अब करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसा पहला मेंशन किया कि पहले हमें इस डायरेक्टरी पे जाना है, तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं रूट डायरेक्टरी पे हूँ अपने यूज़र पे। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको पैरेलली दिखा भी देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड रहते हैं सब, बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड रहते हैं। आपको करना क्या है, इस डायरेक्टरी में आके कमांड शिफ्ट और डॉट दबाना है, तो जितने भी हिडन फाइल्स एंड फोल्डर हैं वो विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद ये वीएस कोड आपको देख रहे हैं, यहाँ पे वीएस कोड है, इसके अंदर है एक्सटेंशन नाम का फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आपको अपना जो भी एक्सटेंशन बनाना है उसका फोल्डर बनाना है और उसके अंदर 2 फाइल डालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लोकेशन पे जाते हैं, cd vs कोड एक्सटेंशन, ये मेरी लोकेशन है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना देता हूँ, डेमो एक्सटेंशन। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्लिक किया ये फोल्डर बन गया है। अब मुझे इसके अंदर 2 फाइल बनानी है, ये एक package.jsm बनानी है और एक मेरे को कोड फाइल बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पैरेलली ओपन कर देता हूँ आपके लिए। आप मैनुअल भी बना सकते हैं, राइट क्लिक करके एक फाइल बना के, जैसे आप फोल्डर में करते हैं। हम फिलहाल ये यूज कर लेते हैं, टच package.jsm। सॉरी, मैं अभी इस फोल्डर के अंदर नहीं गया, डेमो इसके अंदर बनानी है हमें। यहाँ पे हमारी बन गई एक फाइल हमें और बनानी है, टच extension.js। ये दोनों फाइल ही हमें चाहिए किसी भी एक फ्रेश एक्सटेंशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फाइल को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं। मैं यहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये दोनों फाइल मैंने यहाँ खोल दिए। अब क्या करना है मुझे, इन फाइल की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको प्रोवाइड करेंगे और अपने एक्सटेंशन की करते हैं स्टार्ट। तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये सैंपल बना के रखा है। मैं आपको इसको 1 बाय 1 ब्रीफ करके बताता हूँ। package.json उठाते हैं, यहाँ पे डाल दिया।
अब ये क्या है, इस डेफिनेशन पे यहाँ पे आपको अपने एक्सटेंशन का नाम देना है, डेमो एक्सटेंशन हमारे इस केस में। ये वर्जन सिमिलर रखना है, फ्रेश है हमारा, VS कोड इंजन यूज करेगा ये। और ये कमांड है जो VS कोड इंजन है जो इंटरनली एग्जीक्यूट करता है ना, तो वो कमांड का नाम है। ये भी आप कुछ भी रख सकते हैं, हम सिमिलर रख लेते हैं यहाँ पे। और ये है हमारा टाइटल, डेमो एक्सटेंशन। और ये मेन क्या है, ये हमारा जो स्टार्टिंग फाइल है, मतलब जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होनी है। तो हमने दो फाइल बनाई थी, extension.js और package.js। तो यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट दे दिया है कि इस फाइल से हमारे एक्सटेंशन लोड होना शुरू होगा। तो package.js में हमें बस इतना ही करना है। अब extension.js पे जाके अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और अभी मैं अनवांटेड कोड हटा देता हूँ यहाँ से। ये क्या है ये भी मैं आपको करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं जो बेयर मिनिमम कोड की रिक्वायरमेंट है हमें वो करके दिखाता हूँ। और हमारा यहाँ पे क्या है, नेमिंग कन्वेंशन ठीक कर देते हैं। हमारा है डेमो एक्सटेंशन, इस फंक्शन का नाम हम वही रख देते हैं, डेमो एक्सटेंशन। मतलब रख कुछ भी सकते हैं, ये तो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ फंक्शन डेफिनेशन। हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, नहीं ये नहीं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ये भी अभी नहीं चाहिए हमें, मैं इसको भी हटा देता हूँ। बस इतने से कोड से हम अपना एक जो फर्स्ट एक्सटेंशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है, बस डेमो एक्सटेंशन डॉट डेमो एक्सटेंशन, जो कि हमने यहाँ मेंशन किया था। इस कमांड को कॉपी किया एज इट इज, कोई टाइप को अवॉइड करने के लिए हमने ये कर दिया। फिर यहाँ पे दिस इज पंकज भवना, एक टेक्स्ट डाल दिया। बस कोड वाइज इतना बेयर मिनिमम एग्जांपल हमारे लिए इनफ है एक एक्सटेंशन को क्रिएट करना और उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो एक्सटेंशन हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस एक्सटेंशन को यूज करना है हमारे VS कोड में। तो इसके लिए मैं दोबारा एक बार स्टेप्स पे जाता हूँ। ये पैकेज मैनेजर हमको चाहिए होता है, VSCE मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, बट जिसकी मशीन पे नहीं है वो ये वाली कमांड चला दे, फर्स्ट टाइम ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब मुझे करना क्या है, इस कमांड का यूज करके अपनी पैकेज फाइल बनानी है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हम अभी उसी डायरेक्टरी में हैं जिस डायरेक्टरी पे हमने ये दोनों फाइल बना रखी थी, हमारा डेमो एक्सटेंशन। तो इस डायरेक्टरी पे जाके ही हमको करना कुछ नहीं, इस कमांड को हमने पेस्ट कर दिया। एक्चुअली कॉपी गलत हो गया एडिटर से, ये कमांड है। और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे एक पैकेज फाइल बन जाएगी। कुछ वार्निंग्स आती हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ये लाइसेंस वगैरह ये फाइल के लिए डिमांड करता है। और जैसे ही मैंने आपने वार्निंग अवॉइड की सारी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो एक्सटेंशन नाम VSIX करके विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन से हमारी एक फाइल बन गई है। अब हमें क्या करना है, और इस एक्सटेंशन का काम क्या है, ये बस एक काइंड ऑफ वार्निंग मैसेज, एक मतलब इंफॉर्मेशन मैसेज आपको प्रॉम्प्ट कर देगा जब भी आप इसको क्लिक करेंगे। तो इसको जैसे डेमो एक्सटेंशन नाम का हमारा एक्सटेंशन है, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आप विजुअल स्टूडियो में जाइए, एक्सटेंशन वाले टैब को सिलेक्ट कीजिए। तो जितने भी इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ये मैंने सैंपल के लिए बनाया था, ये भी यहाँ पे आ रखा है, ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। बट अब क्या करते हैं, हम नया जो एक्सटेंशन हमने बनाया इस ऑप्शन पे जाना है, इंस्टॉल फ्रॉम VSIX। अब यहाँ पे आप चले जाइए अपने उसी डायरेक्टरी में, वो डायरेक्टरी हमारी है, अच्छा ये हाइड है अभी। यहाँ पे जाते हैं VS कोड में, VS कोड में एक्सटेंशन में है डेमो बनाया था हमने, डेमो पे ये वाली फाइल है
जैसे आप इसको क्लिक करते हैं इंस्टॉल, आपका एक्सटेंशन यहां पे लोड हो गया। अब क्या करना है, क्योंकि ये अभी फ्रेश इंस्टॉल हुआ है, अब इसको अगर मुझे अप्लाई करना है तो पहले मेरे को एक बार विजुअल स्टूडियो को रिलोड करना पड़ेगा। मैं इसको बंद कर देता हूं। मैंने बंद किया, अब मैं दोबारा खोलता हूं। और यहाँ पे अब आपको लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन देखनी है। आपको क्या करना है, कमांड के साथ शिफ्ट प्रेस करना है +P, कमांड शिफ्ट पी। कमांड शिफ्ट पी करते हैं तो जितने भी एक्सटेंशन है आपको यहाँ पे देखते हैं। हमारा था डेमो एक्सटेंशन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस पे हमने क्या किया था, इस पे हमने ये किया था, जब भी हम इस एक्सटेंशन को इन्वोक करेंगे हमारा एक मैसेज आ जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड, दिस इज पंकज बाबू। ये वाला मैसेज हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। यहां पे गए, डेमो, दिस इज पंकज बाबू, ये मैसेज आ गया। अब सपोज करो मुझे कुछ और, मतलब ये तो जस्ट मैंने सैंपल को इसकी फंक्शनलिटी बताई थी। अब मुझे थोड़ा सा और एडवांस इस पे करना है कुछ, तो मैं क्या करता हूं, मैं उन्हीं दोनों फाइल्स को एक बार दोबारा ओपन कर देता हूं। नॉट दिस वन, ये है, इन्हीं को ले आता हूं। ये हमारा बहुत बेसिक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एडवांस पे जाता हूं। एडवांस पे क्या है कि मैं ये वाला मेथड ले लेता हूं। ये सब मैंने डेमो के लिए बना रखे हैं। और यहां पे क्लिक किया, ये इस फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, और इसको हम अभी कर देते हैं कमेंट। और यहाँ पे हम अपना कस्टम फंक्शन नाम रख लेते हैं। हमारा नाम कुछ भी, ये भी छोड़ सकते हैं, बाकी हम फंक्शन का नाम ही रख लेते हैं, डेमो एक्सटेंशन। और थोड़ा सा पीस ऑफ कोड हमारे यहाँ पे। अब इस पे हमने क्या किया है, डेमो एक्सटेंशन, इस पे हमने क्या किया है, हमने अभी तक हम केवल इस मैसेज को प्रिंट कर रहे थे। अभी इसके अंदर जो हमारी डेफिनेशन थी ना, वो ये नहीं थी, केवल ये ऊपर वाली लाइन थी। तो केवल ये वाला मैसेज हमें आ जाता था। अब हमने क्या किया, इस लाइन को हटा के यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट कर दिया यूजर को कि भाई जब भी हम अपने इस एक्सटेंशन को लॉन्च करेंगे ना, ये हमसे एक इनपुट मांगेगा कि भाई अपनी कमांड दो। और उस कमांड के बेसिस पे हमने क्या किया, अपना ये वाला मेथड कॉल कर दिया, जो भी हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से मैं इस फाइल में हूँ, या मैं नई फाइल खोल देता हूँ, दिस इज पंकज बहुगुणा। मैंने ये लिखा है यहाँ पे। तो जैसे ही एक्सटेंशन मेरा एग्जीक्यूट होगा, ये क्या करेगा, ये एडिटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। ये एडिटर क्या लेता है, जिस फाइल पे मैं हूँ उस फाइल का रेफरेंस आपको दे देता है। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि जो भी मैं इनपुट दूंगा कमांड लाइन पे, जो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ एंटर योर कमांड, उससे मैं जो भी मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा ना, जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उसको। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पहले जैसे हमने इसकी डेफिनेशन चेंज की है, तो हमें क्या करना है, दोबारा अपने इस एडिटर का पैकेजिंग करनी है। जब भी आप फाइल में कोड में या जेसन में कोई भी चेंज करेंगे, ये कमांड आपको करना है। आपने ये किया, अब आपका क्या है, फ्रेश पैकेज बन गया यहाँ पे। अभी
अब फ्रेश पैकेज बन गया। अब हमें क्या करना है, जो पुराना वर्जन था उसको हटाना है। मैं यहाँ जाता हूँ, ये था, इस पर क्लिक करते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। दोबारा जाते हैं एक्सटेंशन में, अभी लोड हो रहा है पैनल। अब यहाँ से वो हट चुका है डेमो वाला, राइट। हम दोबारा जाते हैं, इंस्टॉल फ्रॉम VSIX, और अपना एक्सटेंशन को रीइंस्टॉल कर देते हैं। हमारा डेमो वाला एक्सटेंशन यहाँ पे विजिबल हो गया है। तो मैं शायद इसकी रिक्वायर्ड हो कि ये वो मांगे, क्या कहते हैं, रिलोड, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अपने एक्सटेंशन को सर्च किया। सर्च करते हैं कमांड शिफ्ट P, यहाँ पे डेमो आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये इनपुट मांग रहा है जो हमने कोड पे लिखा था। दैट से मैंने यहाँ की कर दिया न्यू टेक्स्ट। ये एक टैग बना दे रहा है। देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है वहीं पे जो भी मैं टैग दे रहा हूँ HTML, मतलब मैं जो भी लिखूंगा उसका एक HTML टैग बना के दे दे। मैं यहाँ पे बीच में अगर लिख देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे किया है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट P, HTML, यहाँ पे टैग बन गया। ये हुआ क्या है, जैसे प्रॉम्प्ट होता है आप उससे इनपुट लेके एंटर मारते हैं, ये टैग नेम एज ए इनपुट आता है और इस मेथड पे सप्लाई हो जाता है। इस मेथड पे कर कुछ नहीं रखा है कि ये एडिटर का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो सिलेक्शन है, मतलब जहाँ पे हमारा कर्सर है, ये उस एरिया को जाता है, ढूंढता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपने टैग नेम पास दिया था उसको यहाँ रैप कर देता है। बस इतना काम करता है। तो अगर आपको आपकी, मतलब ये एक एग्जांपल था, आपके प्रोजेक्ट में अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको बहुत ही रिकर्सिवली यूज करनी है, बड़ा सा कोड स्निपेट है, तो उसके लिए भी आप एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन बना के यूज कर सकते हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूँ, जो थोड़ा सा कंडीशनल मैंने कर दिया, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था उसे। लेट्स से यहाँ पे आते हैं और ये ले लेता हूँ मैं पूरा मेथड। इसको मैंने ओवरराइट किया, यहाँ पे देखिए, और ये है मेरे फंक्शन का नाम। ये सब पुराना ही कोड है, ये सब मैंने हटा दिया। ये वो है जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा था, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो मैं बताता हूँ अभी मैंने क्या है। जैसे अभी हम जो भी कमांड दे रहे थे, अभी भी मैं दिखा देता हूँ, ये कोड तो हमारा अभी भी है कि अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे P डेमो, जो भी यहाँ पे इनपुट आ रहा था उसका हम टैग दे रहे थे। जैसे अगर मैं पंकज ही लिख दूं, एंटर करूं, पंकज नाम का टैग मिल रहा था। तो अब मैंने क्या किया है, जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ ना, उसके ऊपर मैंने कंडीशन लगा दी है। ये टैग नेम यहाँ पे आया, मैंने इस पर कंडीशन लगा दी कि भाई अगर मैं कमांड पे ये लिखता हूँ तो ये वाला कोड वहाँ पे प्लेस हो जाए, इफ लिखता हूँ तो एक ब्लॉक बन जाए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कि एडिटर का हम पे ऑब्जेक्ट है और कमांड हम ले सकते हैं कुछ भी। तो जो मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसके हिसाब से आप इस एक्सटेंशन को मोल्ड कर सकते हैं। तब करते क्या है, एक बार दोबारा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इनपुट लिया, इनपुट टैग नेम यहाँ पे आया, इस टैग नेम पे मैंने कंडीशन कर दिया, स्विच केस लगा दिया कि अगर इसकी वैल्यू लूप है, मैं लूप वहां से पास करूंगा तो एक लूप वहां पे ड्रॉ हो जाएगा। ये मैंने हार्ड कोडेड है, कुछ भी कर रखा है। और ये इफ कंडीशन है तो जो भी है मैं मतलब वही इफ कंडीशन डाल दूंगा। तो इस पे बस मैंने एक चीज क्या कर रखी है, अगर सपोज करो मैंने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है तो कंडीशन में उस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लग जाएगी, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो जितना भी पार्ट है वो वेरिएबल है कि या केवल नॉर्मल स्ट्रिंग है, तो वो कंडीशन का पार्ट आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे लगा रखी है कि जितना पार्ट में सिलेक्ट करूंगा उतने की लेंथ आ जाएगी यहाँ पे।
तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक बार ये दिखाता हूँ। यानी अब हमने इसको चेंज किया है तो हमें दोबारा क्या करना है, दोबारा हमको यहाँ पे जाके रीपैकेजिंग करनी है। क्लिक, यस यस, बन गया पैकेज हमारा। इस पैकेज को हटाना है, अनइंस्टॉल कर दिया और मैं क्या करता हूँ, हाँ रिलोड रिक्वायर्ड है तो कर देते हैं रिलोड, और दोबारा से हम जो अपना अपडेटेड एक्सटेंशन है उसको इस पर कर देंगे इंस्टॉल। तो यहाँ पे अभी जैसे आ रहा है, अभी लोड होंगे सारे एक्सटेंशन। यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टॉल VSIX, हमारा एक्सटेंशन अपडेटेड एक्सटेंशन सेलेक्ट किया, इंस्टॉल किया। तो अब आप देखिए, मैं अपनी सैंपल फाइल पे चला जाता हूँ। इस फाइल पे मैं गया, ऑल्दो इस कंटेंट का कोई रेलेवेंस है नहीं ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, बट स्टिल आपको अपने कोड में जैसे यूज करना है। लेट्स से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, कमांड शिफ्ट P, डेमो एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक किया। इसने पूछा क्या करना है, मैंने कहा इफ। तो जो मैंने सेलेक्ट किया था ना उसको रिप्लेस कर दिया उसने इस ब्लॉक से। पंकज पॉसिबल वैल्यू जो आपको डालनी है ये बना दिया। पहले ये था, अब ये हो गया है। तो जहां पे कर्सर था, जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया था उसको इसने रिप्लेस कर दिया। ये एक है। दूसरा दैट से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट P, यहाँ पे मैंने डाल दिया सॉरी डेमो एक्सटेंशन, और यहाँ पे मैंने बोला भाई मुझे लूप चाहिए। जो मैंने इस सेलेक्ट किया था देखो उसकी लेंथ पे लग गया लूप। तो मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल था कि स्केलेबिलिटी क्या है हमारे पास, कि आपकी जो मर्जी में आया आप अप्रोक्सीमेट उतनी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये बड़ी सब्जेक्टिव रिक्वायरमेंट होती है कि या तो आप मतलब पब्लिक के लिए बना जा रहे हैं तो बहुत ही जनरलाइज कुछ भी बना सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग का है या गिटहब का है, इससे कनेक्ट करके, तो वो सब कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अगर मतलब हर चीज हर एक के लिए सूटेबल भी नहीं होती। कभी कभी आप ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार रीराइट करनी पड़ती है, तो उनके लिए आप अपनी खुद की हेल्प करने के लिए भी एक्सटेंशन बिल्ड कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल मतलब यही मैंने आज प्लान किया था। मतलब मुझको काफ़ी अच्छी अप्रोच लगी थी कि आप खुद का एक्सटेंशन बना के, और काफ़ी फैसिनेटिंग भी लगा था। अपना एक्सटेंशन आप विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल होता हुआ देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो इट मेक्स यू फील वेरी गुड। तो यही डेमो था जो मैंने प्लान किया था। एक्चुअली मेरे पास मैक OS है तो मैंने मैक OS पे ही ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, बट जो विंडो है उसके स्टेप भी बहुत सिंपल है। अगर आपको मतलब ये एक्सटेंशन अच्छा लगा, अगर आप इसका विंडो वर्जन चाहते हैं तो प्लीज़ डू राइट मी इन कमेंट बॉक्स, तो मैं इसका विंडो वाला वर्जन है वो भी प्रिपेयर करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी जितनी भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पे। नमस्कार।